राजौरी गार्डन के एक रेस्टोरेंट में दिनदहाड़े हुई फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाव ने ली है। दिल्ली एनसीआर में आतंक का दूसरा नाम बन चुके हिमांशु भाव एक बार फिर से देश की राजधानी को दहलाया है। यह पहला बार नहीं है। हिमांशु भाव पर करीब 18 केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, अवैध हथियार, लूटपाट, धोखाधड़ी, फिरौती जैसे कई अपराध हैं। हिमांशु पर रोहतक में 10, झज्जर में 7 और दिल्ली में 1 मामला दर्ज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिमांशु भाव की पूरी कहानी को, उसके अपराधों का सिलसिला और कैसे वो अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम बन गया। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल क्राइम वर्ल्ड 2.1 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दरअसल हरियाणा के रोहतक जिले में एक छोटा सा गांव है रिटौली, जो हरियाणा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे गांवों में से एक है। यह घटना भी आज से करीब 4 साल पहले 2020 की है, जब एक 17 साल के लड़के का गांव के ही एक आदमी से झगड़ा हो गया। लड़का गुस्से में कहीं से तमंचा लाता है और गोली चला देता है। इस वारदात से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और पुलिस घटना की सूचना मिलते ही फौरन उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन लड़का नाबालिग था, इसलिए उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद खबर आती है कि वही लड़का सुधार गृह से फरार हो गया है। धीरे धीरे उसके नाम पर संगीन धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उस लड़के का नाम था हिमांशु, जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड में हिमांशु भाव के नाम से जाना जाता है। हिमांशु भाव की उम्र महज 21 साल है, लेकिन उसके खौफ का आलम यह है कि देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। विदेश में बैठे बैठे हिमांशु पहले भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। हिमांशु नीरज बवाना गैंग और बाली गैंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी वह पुर्तगाल में बैठकर हरियाणा के रोहतक, झज्जर, सोनीपत से लेकर दिल्ली और पंजाब में अपना नेटवर्क चला रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी साजिश रचने की फिराक में है। साल 2022 में हिमांशु ने 24 दिनों के भीतर 3 बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। हिमांशु ने फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट बनवाया और दुबई होते हुए पुर्तगाल भाग गया। 2023 में सीबीआई की मदद से हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी करवाया। उसके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 79 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, विदेशी करेंसी, जिंदा कारतूस, पासपोर्ट और कई बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। हिमांशु को पकड़वाने वालों के लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। हिमांशु के गैंग की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दिल्ली के द्वारका इलाके में एक बिल्डर के दफ्तर पर 40 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाईं। फिर मार्च 2023 में दिल्ली और सोनीपत के बीच बने गुलशन ढाबे पर 35 से 40 राउंड फायरिंग की। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। हिमांशु को बम्बीहा गैंग और कुछ खालिस्तान समर्थक गुटों का सपोर्ट मिला हुआ है। उसके करीबी साथी योगेश कादियान और साहिल के साथ मिलकर वह अपना गैंग ऑपरेट करता है। इन दोनों के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। हाल ही में दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट के भीतर दिनदहाड़े फायरिंग हुई और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस घटना की जिम्मेदारी हिमांशु भाव ने सोशल मीडिया पर ली। उसने कहा, आज राजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं हिमांशु भाव और मेरा भाई नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज पूरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हिमांशु भाव की कहानी।
हिमांशु भाव एक ऐसा गैंगस्टर जिसने महज 4 साल के भीतर अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुरक्षा एजेंसियां उसे पकड़ पाएंगी? क्या हिमांशु का आतंक कभी खत्म होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्राइम की कहानी के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। गुड बाय।